हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के यूट्यूब चैनल फाइनेंस वाला में। तो दोस्तों आज हम एसबीआई लाइफ की शुभ निवेश पॉलिसी जानेंगे। ये एक नॉन लिंक्ड पार्टिसिपेटिंग इंडिविजुअल लाइफ इंश्योरेंस सेविंग प्लान है। तो इसमें एक चीज़ तो कंफर्म है कि आपके पैसे में पे कोई भी मार्केट का शेयर मार्केट का रिस्क नहीं रहने वाला है। बिल्कुल आपका पैसा सेफ रहने वाला है। और दोस्तों इसमें आपको दो तरीके के ऑप्शन मिल जाएंगे। एक तो एंडोमेंट ऑप्शन मिल जाएगा, दूसरा दोस्तों आपको मिल जाएगा एंडोमेंट विद होल लाइफ। तो कन्फ्यूजन ना हो तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ एंडोमेंट ऑप्शन के बारे में। तो दोस्तों वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपका एक लाइक हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देता है। तो डिस्क्लेमर आप लोगों ने देख लिया, तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू भी कर लेते हैं। तो दोस्तों आज की जो वीडियो है वो है एसबीआई लाइफ शुभ निवेश प्लान के एंडोमेंट ऑप्शन के लिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो प्रीमियम पेमेंट टर्म जो आपको है वो रेगुलर पे और सिंगल पे दोनों में मिल जाता है। पॉलिसी टर्म आपको 10 से 30 साल की मिल जाती है रेगुलर पे में और 5 से 30 साल की मिल जाती है सिंगल पे में। एंट्री एज लिमिट की बात करें तो 18 से 60 साल एंट्री एज लिमिट है सिंगल पे ऑप्शन के लिए और 18 से 55 साल एंट्री एज लिमिट है रेगुलर पे के लिए। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इसमें दोस्तों आपको मैक्सिमम मैच्योरिटी की जो एज लिमिट है वो 65 साल की मिल जाती है और मिनिमम बेस सम अश्योर्ड लिमिट आपको 75,000 की दोस्तों कम से कम मिल जाती है। मोड ऑफ प्रीमियम और अगर हम मिनिमम प्रीमियम लिमिट की बात करें तो अगर आप सिंगल प्रीमियम चुनते हैं तो आपको कम से कम 43,000 का प्रीमियम चुनना पड़ेगा। ईयरली कम से कम आप 6,000 का ले सकते हो, हाफ ईयरली 3,000 का ले सकते हो, क्वार्टरली 1500 का ले सकते हो और मंथली 500 का ले सकते हो। दोस्तों अगर आप मंथली मोड चुनते हो तो आपको ऑटो डेबिट ऑप्शन चुनना पड़ेगा, जिससे कि हर महीने आपके अकाउंट से ये मंथली पैसे जो कटते रहें और इसमें आपको 2 से 3 महीने की जो इंस्टॉलमेंट है वो एडवांस में भी देनी पड़ सकती हैं। तो दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल के साथ, इस ऑप्शन को समझेंगे डिटेल में। तो दोस्तों मान लीजिए मिस्टर ए हैं, एक जिनकी एज है 30 साल, उन्होंने ये पॉलिसी टर्म ली 30 साल की, ठीक है, और रेगुलर पे ऑप्शन चुना उन्होंने 30 साल का, पॉलिसी टर्म ली 30 साल की, सम अश्योर्ड उन्होंने लिया दोस्तों 10 लाख का। उनका जो एनुअल प्रीमियम बना वो बना 29,480 रुपये का। यहाँ पे दोस्तों हम सिंपल रिवर्जनरी बोनस रेट मान के चलते हैं 3.35%। तो इनको यहाँ पे जो मेच्योरिटी बेनिफिट्स मिलेंगे वो मिलेंगे बेस सम अश्योर्ड प्लस वेस्टेड सिंपल रिवर्जनरी बोनस प्लस टर्मिनल बोनस अगर जो भी बना होगा तो दोस्तों इसको आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम काउंट कर लेते हैं वेस्टेड सिंपल रिवर्जनरी बोनस थ्रू पॉलिसी टर्म। तो दोस्तों हमने 3.35% माना था एवरेज सिंपल रिवर्जनरी बोनस, तो वो होगा दोस्तों आपका किसका 3.35%, वो होगा 3.35% आपके सम अश्योर्ड का। तो सम अश्योर्ड दोस्तों यहाँ पे 10 लाख रुपए है। तो 3.35% अगर आप 10 लाख का निकालोगे तो आपके पास आ जाएगा 33,500 रुपये। ये 33,500 रुपये आपका सिंपल रिवर्जनरी बोनस होगा 1 साल का। लेकिन पॉलिसी ली है 30 साल की, तो 30 से जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये टोटल अमाउंट बन जाएगा दोस्तों 10,05,000 रुपये। टर्मिनल बोनस की अगर बात करें तो टर्मिनल बोनस दोस्तों जो होता है वो 1% होती है सिंपल रिवर्जनरी बोनस की। तो यहाँ पे हम टर्मिनल बोनस रेट जो है वो 35% का मान के चल रहे हैं एवरेज। तो टर्मिनल बोनस जो आपका होगा वो बन जाएगा 10,05,000 का 35%, वो हो जाएगा दोस्तों 3,51,750 रुपये। टर्मिनल बोनस रेट अगर हम 35% मान के चलें सिंपल रिवर्जनरी बोनस का तो वो निकल के आता है दोस्तों आपका 3,51,750 रुपये। तो यहाँ पे आपके अगर मैच्योरिटी बेनिफिट्स की बात करें तो बेस सम अश्योर्ड आपका 10 लाख का प्लस वेस्टेड सिंपल रिवर्जनरी बोनस आपका 10,05,000 का और टर्मिनल बोनस आपका 3,51,750 रुपये का। टोटल मैच्योरिटी के जो बेनिफिट्स हैं उसमें आपको 23,56,750 रुपये मिल जाएंगे अप्रॉक्सीमेट। दोस्तों इसमें आपको दोस्तों अगर आप चाहें तो डेफर्ड मैच्योरिटी बेनिफिट ऑप्शन भी ले सकते हैं। इसमें आपका जितना भी बोनस अमाउंट होगा वो आपको लमसम दे दिया जाएगा और जो आपका सम अश्योर्ड है वो अगर आप चाहें तो इंस्टॉलमेंट में भी ले सकते हैं, 5, 10, 15 या 20 साल की इंस्टॉलमेंट में अगर आप लेना चाहें तो। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं हम डेथ बेनिफिट्स की। डेथ बेनिफिट्स पे दोस्तों आपको सम अश्योर्ड ऑन डेथ प्लस वेस्टेड सिंपल रिवर्जनरी बोनस, मतलब कि जब डेथ होगी
उस टाइम पे जो आपका रिवर्जनरी बोनस बना होगा वो प्लस टर्मिनल बोनस अगर आपका बना होगा, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। यहाँ पे दोस्तों सम अश्योर्ड ऑन डेथ अगर हम कैलकुलेट करने जाएँ तो 3 चीज़ें देखनी होंगी। सबसे पहले कि आपका बेस सम अश्योर्ड, उसको कंपेयर किया जाता है आपका जितना भी एनुअल प्रीमियम है रेगुलर पे में उसका 10 गुना से, ठीक है। अगर आपने सिंगल प्रीमियम लिया है तो उसका 1.25 गुना से, ठीक है। तीनों में से जो भी ज़्यादा होगा वो आपका सम अश्योर्ड ऑन डेथ माना जाता है। इन तीनों में से जो भी ज़्यादा निकलेगा वो आपका सम अश्योर्ड ऑन डेथ होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मान के चलते हैं दोस्तों हम कि जो मिस्टर ए हैं उनकी डेथ हो जाती है पॉलिसी के दौरान 15 साल बाद। तो 30 साल की पॉलिसी थी, 15 साल बाद डेथ हो जाती है, तो जो उनका 15 साल का जो रिवर्जनरी बोनस, सिंपल रिवर्जनरी बोनस होगा इकट्ठा, वो कितना हो जाएगा 10 लाख का 3.35% एक साल का निकल गया, 15 से मल्टीप्लाई किया तो 5,02,500 रुपये उनका टोटल वेस्टेड सिंपल रिवर्जनरी बोनस बन जाएगा। सम अश्योर्ड ऑन डेथ की बात करें अगर हम, तो उनका बेस सम अश्योर्ड कितना था दोस्तों 10 लाख का। इसको कंपेयर करेंगे अगर हम एनुअल प्रीमियम के 10 गुना से, तो एनुअल प्रीमियम था उनका 29,480 रुपये। इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2,94,800 रुपये बनेगा। इन दोनों में से 10 लाख ज़्यादा है तो सम अश्योर्ड ऑन डेथ यहाँ पे कैलकुलेट होगा 10 लाख रुपये। तो जो डेथ बेनिफिट्स मिलेंगे वो मिलेंगे दोस्तों 10 लाख रुपये सम अश्योर्ड ऑन डेथ के, प्लस वेस्टेड सिंपल रिवर्जनरी बोनस 5,02,500 का, प्लस टर्मिनल बोनस उस टाइम तक जो जितना भी बना होगा वो, ठीक है दोस्तों। ये सारी की सारी चीज़ें मैंने आपके साथ डिटेल में डिस्कस कर दी। वाकई वीडियो अच्छा लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। आपका एक लाइक हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देता है दोस्तों। मिलते हैं नई वीडियो में नई पॉलिसी अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।